इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी रिसोर्सेज एक सर्विस को देने में या फिर एक कुछ गुड्स मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है, उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स दीज रिसोर्सेज आर टिपिकली कैटेगराइज इनटू 4। कितने? 4 मेन टाइप्स। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लैंड। लैंड मतलब क्या? ज़मीन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो डेफिनेशन समझेंगे। लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ज़मीन से मिलने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं नेचुरल के, उसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जा रहा है, वो एक तरह से लैंड में आ जाता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल लैंड बट ऑल्सो रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट और फर्टाइल सॉइल। ठीक है, खेती हो रही है वो लैंड पे ही तो हो रही है। फॉरेस्ट है, जंगल। अगर जंगल काट के कुछ बनाया जा रहा है, उस वुड से आपकी कोई टेबल बन रही है, कुर्सी बन रही है, तो वो भी वैसे नहीं काटना चाहिए जंगल, बट ठीक है। और वाटर लिया जा रहा है, वो भी तो आपको ज़मीन से ही मिल रहा है। ठीक है, फिर मिनरल्स आ रहे हैं ज़मीन से, खनिज लवण आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि एग्रीकल्चर लैंड हो गई आपकी, ऑयल हो गया, कोल हो गया, कोल मतलब कोयला, टिम्बर हो गया, एंड नेचुरल गैसेस हो गई। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ज़मीन से ही मिलती हैं। तो ये हो गया सबसे पहली चीज़ लैंड। इंपॉर्टेंस क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, जो ज़मीन से नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं ना, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में भी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखना, एक तरह से इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में भी लैंड से होने वाली जो भी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। सो अगली स्लाइड में बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट होता है लेबर। लेबर जो भी फिजिकल पावर, फिजिकल मैन की स्ट्रेंथ लग रही है या उसके या फिर उसका दिमाग लग रहा है, वो आ जाता है लेबर में। तो डेफिनेशन समझते हैं। लेबर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमंस का जो भी एफर्ट लग रहा है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फिजिकल तौर पे कोई मेहनत कर रहा है, असेंबली लाइन में खड़ा है या फिर कोल में माइनिंग कर रहा है या फिर खेती कर रहा है ना, फिजिकली कर रहा है। मेंटल लेवल पे कौन कर रहा है? मान लो फाइनेंस में, अकाउंटिंग में कोई बंदा काम कर रहा है, टेक लाइन में कोई बंदा काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे वर्क करना पड़ता है। सो यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाने में उसका यूज़ हो रहा है। इट इनकम्पैसेस ऑल टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए एंड आर्टिस्ट हो गए। तो ये सब फिजिकल और मेंटल लेवल पे वर्क करते रहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? लेबर इज़ अ क्रूशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड। अगर लेबर ही ना लगे, और लेबर मान लो कोई मशीन, आजकल तो वैसे मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? वो भी तो लेबर ही है। तो लेबर अगर ना लगे तो कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूस बन ही नहीं पाएगा, फिनिश गुड नहीं बन पाएगा। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सर्विस आपको चाहिए तो बहुत सारी सर्विस कंपनीज हैं, बिना इंसान के क्या वो सर्विस दे सकती हैं? बहुत ही रेयर चांस है। मे बी एआई फ्यूचर में हो सकता है, एआई और रोबोटिक्स वगैरह का कॉम्बिनेशन करके कुछ नई चीज़ें बनाया जाए, लेकिन फिर भी उसकी लिमिटेशंस रहेंगी। ह्यूमंस तो डेफिनेटली नीडेड होंगे उनको भी ऑपरेट करने के लिए। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ लेबर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रोडक्शन आल्सो, एफिशिएंसी एंड आउटपुट एज वेल। जितनी ज़्यादा लेबर लगाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है ना आउटपुट। एफिशिएंसी और आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट मैटर करता है, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स आ जाते हैं। कितनी आप पगार दे रहे हो किसी को, लेबर को, है ना, तो वो भी खुश होकर काम करेगा। कितना आप माहौल अच्छा बना के रखे हो तो भी वो खुश होकर काम करेगा। तो जितना खुश होकर काम करेगा उतना एफिशिएंट होगा, आउटपुट भी अच्छा आएगा, ठीक है, और प्रोडक्शन भी आपका अच्छा ही होगा। थर्ड आ जाता है कैपिटल। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी कैपिटल की? कैपिटल रेफर्स टू अ मैन मेड रिसोर्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स टूल्स, मशीनरीज, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट दैट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये सारी चीज़ें कैपिटल में आ जाती हैं। मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इसको रेड में। टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट दैट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कैपिटल के अंदर। एग्जाम्पल फैक्ट्रीज हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, मशीनरीज हो गई,
रोबोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो भी कंपनी यूज़ कर रही है, इसको एक तरह से कैपिटल कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल इन्हेंसिस दी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मैंने बताया कि बेशक ही मशीन भी रहेंगी लेकिन लेबर लगेगा, तो लेबर इंपॉर्टेंट है, बट कैपिटल के यूज़ करके ये परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी जाती है, किसकी, लेबर की एंड लैंड की, बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं कर रही है, सारी कैपिटल में डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाएगी और कंपटीशन में रह जाएगी अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर रही है इन चीज़ों को क्विकली। ठीक है, सो अगली स्लाइड में चलते हैं। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप। डेफिनेशन समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, थोड़ा सा इसकी आप हिंदी में बताना क्या है। ठीक है, आपको ज़रूर रिसर्च करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक ऑन रिस्क इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? व्यावसायिक बंदा, जो भी व्यवसाय, हिंदी टर्म में व्यावसायिक बंदा, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस माइंडेड हो आप, तो वो बंदा क्या करेगा कि उसकी एबिलिटी है ऑर्गेनाइज करना सारी की सारी चीज़ों को, लेबर को, लैंड को, कैपिटल को ऑर्गेनाइज करके एक साथ अलाइन करना, जिससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलाइन हो पाए और रिस्क ले वो बंदा, ताकि वो बिजनेस को मैनेज करे और साथ साथ उसके जरिए वो प्रोडक्टिविटी जरूर करे। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स हु ड्राइव इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, किसी भी मान लो कंट्री के लेवल पे बात करें, अगर मान लो आपके देश में उद्योगपति ना हो, औद्योगिक माइंडसेट वाले लोग ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोग ना हो, व्यवसाय शुरू करने वाले लोग ही ना हो, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर उस देश की ग्रोथ हो पाएगी? बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक युवक को, हर एक नागरिक को, हर एक देश में रहने वाले नौजवान को एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना चाहिए, चले ना चले वो तो देखा जाएगा, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप बहुत कुछ सीखोगे और क्या पता आप सक्सेस हुए तो बहुत लोगों की और भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस ओनर्स हो गए, स्टार्टअप फाउंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब के सब एक तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट वाले लोग हैं जो कि इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। उनके द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी भी देश में या फिर दुनिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ वाइटर रोल इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो लोग सोचते हैं और चीज़ों को अलाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और नए डिसीजन लेते हैं, ताकि न्यू न्यू प्रोडक्ट आते रहते हैं, कंपटीशन बढ़ता रहता है और कस्टमर्स को भी फ़ायदा होता है। इम्प्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आइडेंटिफाई opportunities, allocates resources and take risk to bring innovations to the market। एक एंटरप्रेन्योर ने मान लो मार्केट से पैसा उठाया लोन पे, इंटरेस्ट पे, जैसे भी, और फिर उसके जरिए वो रिस्क ले रहा है कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई सर्विस देने के लिए, या फिर कॉमन चीज़ भी है तो भी तो रिस्क ले रहा है दूसरे कॉम्पिटिशन्स के आगे, तो एक तरह से रिस्क एबिलिटी हो गई उसमें। ठीक है, ब्रिंगिंग द इनोवेशंस टू द मार्केट, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? एंटरप्रेन्योर ही करता है। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर 4 पार्ट्स। ठीक है, तो एक ये लास्ट स्लाइड देख लो जिसमें आपको चारों के चारों फैक्टर्स एक साथ दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्निप ले सकते हो, आपके लिए ईजी रहेगा। इसमें चारों फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के आगे, लेबर्स में ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स, कैपिटल के अंडर मैन मेड रिसोर्सेज लाइक मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, ठीक है, गैजेट्स हो गए, जिसके द्वारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी और प्रोडक्शन की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है? इनिशिएटिव एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लैंड का एग्जाम्पल देखोगे, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गए, खनिज लवण हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लैंड में। ठीक है, तो ये सारा एक तरह से मैंने आपको दे दिया है डिटेल में, तो यहाँ पे आपको लिए इजी हो जाएगा सब। लैंड लेबर में वर्कर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, कैपिटल्स में मशीनरी, बिल्डिंग टूल्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स में बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।